दोस्तों, बरतानिया यानी कि इंग्लैंड के अंदर आपको बहुत से कब्रिस्तानों में ऐसी कब्रें भी देखने को मिल जाएंगी जो कि पिंजरों में बंद हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है जिसे जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 19th सेंचुरी में मेडिकल के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए डेड बॉडीज की जरूरत होती थी ताकि ये इस पर स्टडी कर सकें। दोस्तों, इसे डिसेक्शन कहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बड़े बड़े थिएटर्स में मेडिकल के स्टूडेंट्स लाश को खोलकर स्टडी कर रहे होते थे और थिएटर लोगों से भरा हुआ होता था जैसे ये कोई शो देख रहे हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाशें कहां से मिलती थीं? दोस्तों, उस वक्त बरतानिया में ये कानून था कि सजाए मौत पाने वाले कैदियों की लाशें इन मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाएंगी। सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से भी कहीं ज्यादा इस बात से डरते थे कि मरने के बाद इनकी लाश के साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों, फिर एक वक्त आया कि बरतानिया के अंदर सजाए मौत के कैदी कम होना शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि अब मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास लाशें भी कम होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इनके लिए एक बड़ा मसला था। इसका ये हल निकाला गया कि बरतानिया के अंदर लाशें चोरी होने का काम शुरू हो गया। जब भी किसी इंसान की मौत होती तो इसके अजीज इसे दफन करके चले जाते, लेकिन अगले ही रोज चोर इसकी लाश को निकालकर ले जाते थे और इसकी कब्र खुली हुई होती थी। दरअसल दोस्तों, ये लोग लाशें चुराना शुरू हो गए थे। ये लोग कोई ताज़ा कब्र ढूंढते थे और रात के अंधेरे में उस कब्र को खोदकर उसमें से लाश निकाल लेते थे और फिर इसी लाश को मेडिकल कॉलेजेस को बेच दिया करते थे। 200 साल पहले बरतानिया के अंदर ये काम एक कारोबार बन चुका था। और दोस्तों, सबसे अहम बात कि उस वक्त ये काम इल्लीगल भी नहीं था, क्योंकि एक मुर्दा इंसान को किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था और ये लोग इसलिए अदालत से बहुत जल्द रिहा हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, फिर इस मसले का भी लोगों ने हल निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो कब्रिस्तान के अंदर वॉच टावर बना दिए थे, जहां हर वक्त कोई गार्ड मौजूद होता था जो हर वक्त कब्रों पर नजर रखता था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के पास एक और आइडिया था। अपने प्यारों की लाश को चोरी होने से बचाने के लिए कुछ लोगों ने इन कब्रों को पिंजरों के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। कब्रों के ऊपर लोहे के पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई भी चोर इन कब्रों को ना खोल सके। लोग ये काम इसलिए करते थे कि शायद इनके प्यारों की लाशें चोरी होने से बच जाएं। और दोस्तों, ये वही कब्रें हैं, इन्हें मॉर्ग सेफ भी कहा जाता है। दोस्तों, 1828 में सिर्फ लंदन शहर के अंदर 200 से भी ज्यादा लाशें चुराने वाले चोर मौजूद थे और इसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। दोस्तों, चोरी से आगे बात अब कत्ल तक पहुंच चुकी थी। लोगों को उनकी लाश के लिए कत्ल कर दिया जाता था। एक बहुत मशहूर कहानी 2 लोगों की है, विलियम बर्के और विलियम हेयर। ये दोनों दोस्त थे और स्कॉटलैंड के अंदर मजदूरी करते थे। स्कॉटलैंड के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम एडिनबरा मेडिकल कॉलेज है। ये दोनों दोस्त इस कॉलेज को लाशें फराहम करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दोनों लाशें लाते कहां से हैं। विलियम ने अपने घर के अंदर रहने वाले एक किराएदार को मार डाला और उसकी लाश को अच्छे पैसों के इवज बेच डाला और यहीं से इसके जहन में लाशें बेचने का आइडिया आ गया और इसने अपने दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल किया था, सिर्फ इसलिए ताकि इनकी लाशों को मेडिकल स्टूडेंट्स को बेचकर पैसे ले सकें। लेकिन दोस्तों, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून नाफिज हो गया और लाशें बेचने का ये सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन आज भी पिंजरों के अंदर बंद ये कब्रें 200 साल पहले की हमें याद दिलाती हैं, जब बरतानिया में कब्रों से लाशें चुराना एक आम सी बात होती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।